औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेनशीन पर तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मशाइख़ीन औज़ाम, अंबरपेट में बरसा बरस से मुनक़्क़द होने वाले जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बालिया कमेटी के तमाम अरकान, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं शुरुआत में आपसे माज़रत चाहता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी इस जलसे में आ गया और जल्दी आने का मकसद भी ये था कि मैं जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलसे में शिरकत से महरूम ना हो। और दूसरी अहम वजह यह है कि आप जानते हैं कि असम्बली इंतखाबात की तारीख़ों का ऐलान हो चुका है और असम्बली इंतखाबात की तारीख़ के ऐलान के साथ ही ज़ाब्ते अखलाक नाफिद हो जाता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी भी किस्म से बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही के तौर पर मैं उस ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करूँ और ना मैं ये नहीं चाहता कि हमारे मुखालिफिन को कोई मौका मिले कि वो उसका फ़ायदा उठा सके। इसीलिए इस अज़ीमुश्शान जलसे में मैं यहाँ पर पहले आया हूँ और मुंतज़मीन से मैंने ये गुजारिश की थी कि शुरुआत में भी सबसे पहले मुझे अपनी तकरीर करने का मौका दिया जाए ताकि मैं अपनी बात को आप तमाम के सामने रखूँ मुख्तसर तरीक़े से और फिर इंशाअल्लाह ताला मैं 10 बजे से पहले, यानी अभी तो 9:10 हुए हैं, जल्द से जल्द अपनी बात को आपके सामने रखकर मैं यहाँ से वापस हो जाऊँगा। और मैं अपनी तकरीर में हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप किसको वोट दें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप किसको वोट ना दें, क्योंकि ये एक मजहबी जलसा है। मगर आप साहिब समझ हैं, आप लोग यकीनन अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। मैं ज़रूर इतना यह कहूँगा कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, किसी भी उम्मीदवार और पार्टी के हक़ में इस्तेमाल करिए, अच्छे लोगों के हक़ में इस्तेमाल करिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज आप और हम इस मुक़द्दस शब में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं, जो अल्लाह के रसूल है और इनके जैसा कोई नहीं है। अभी आपने मोअज़्ज़िज़ जामे निज़ामिया के फाजिल आलिम दीन से सुना कि हज़रत ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मिसल नहीं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने उलमाए कराम के ख़त्मों में बैठ कर ये सुना कि रसूल अल्लाह अगर आबिद की बात होगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इबादत की बात हो गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई आबिद नहीं। अगर ज़ुहद की बात होगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ज़ाहिद कोई नहीं। अगर शहादत की बात होगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई शाहिद नहीं। अगर बशारत की बात हो गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई बशीर नहीं। अगर शफ़क़त की बात होगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई शफ़ी नहीं। अगर इल्म की बात हो गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अलीम कोई नहीं। अगर सादिक़ की बात होगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई सादिक़ नहीं। अगर अमानत का मामला होगा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई अमीन नहीं। अगर रिसालत की बात हो गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई रसूल नहीं। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की बात होगी तो सारी कायनात में किसी का ऐसा बचपन नहीं था जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अगर जवानी की बात होगी तो सारी कायनात में ऐसा कोई जवान नहीं था जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होगा। अगर हिजरत की बात होगी तो सबसे बेहतरीन महाजिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
अगर घरानों की बात होगी तो सारी कायनात में सुबह क़यामत तक सबसे बड़ा घराना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की बात हो गई तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि आप आम ख़वातीन की तरह नहीं है। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की बात होगी तो आका ने फरमाया कि मेरी साहबजादी जन्नत की शहजादी होगी। अगर नवासों की बात होगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नवासे जन्नत के सरदार होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जिस शहर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई वो मक्का की पाक सरजमीन, दुनिया में मक्का से पाक कोई सरजमीन नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की बात होगी तो सारी कायनात में काबतुल्लाह के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी है। अगर किताबों की बात होगी तो दुनिया में कायनात में कुरान करीम से बड़ी कोई किताब नहीं। अगर उम्मत की बात होगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बेहतरीन कोई उम्मत नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के नबी नहीं। अगर आप नबूवत को देखेंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी हर नबी है, मगर मेरे और आपके आका नबी और आखिर ज़मा है। मेरे और आपके आका नबियों के नबी हैं। मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम से पहले भी नबी थे और सुबह क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे सारी इंसानियत की तरफ नबी रसूल बनाकर भेजा। अगर आप उलमाए कराम के बसीरत अफरोज खिताबात को सुनेंगे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने नबियों को किसी एक इलाके के लिए एक मुल्क की तरफ भेजा, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए, सारी इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरा नबी, आपका नबी किसी अरब और अजम का नबी नहीं। मेरा नबी किसी मगरिब या शुमाल या जुनूब का नबी नहीं। मेरे नबी की रिसालत, मेरे नबी की नबूवत हमागिरी है और आसमानों तक है। मेरा नबी इंसानों का नबी, मेरा नबी नबियों का नबी, मेरा नबी फरिश्तों का नबी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान करीम में सूरह दुहा में फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे हबीब, हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। उलमाए कराम ने फरमाया, उलमाए कराम के खिताबात को मैंने सुनकर आपके सामने कह रहा हूं कि कुरान करीम व दुहा में अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते अल्लाह की रजा चाहते हैं। अर्श वाले अल्लाह की रजा चाहते हैं, फर्श वाले अल्लाह की रजा चाहती हैं, सिद्दीक और फारूक अल्लाह की रजा चाहते हैं, उस्मान और अली अल्लाह की रजा चाहते हैं, नबी और रसूल अल्लाह की रजा चाहती हैं, कुतुब और अब्दाल अल्लाह की रजा चाहती हैं, औताद अल्लाह की रजा चाहती हैं। मगर यहां पर कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया कि मेरे महबूब, हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो मालूम हुआ कि अल्लाह रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं उलमाए कराम ने समझाने के लिए हमको बताया कि वला सौफ़ा यूतीका रब्बुका फतरदा, कि ऐ मेरे महबूब, हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। समझाने के लिए उलमाए कराम ने कहा कि जब हम हज करने जाते तो अरफात के मैदान में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया, या अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत जब अरफात के मैदान में आए तो ज़हर और असर की नमाज एक साथ पढ़े। या अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत जब हज करने आए तो मिना और मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा मिलाकर पढ़े। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब, मेरे महबूब,
ये आपकी ख्वाहिश है, हम इसकी इजाजत देते हैं। तो सुबह क़यामत तक जो कोई भी हाजी अरफात के मैदान में जाएगा तो ज़ोहर और असर मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। मीना और मुज़दलिफ़ा में रहेगा तो मगरिब और ईशा मिलाकर पढ़ना पड़ेगा। अगर अकेले पढ़े तो अल्लाह के पास वो नमाज काबिल कबूल नहीं। तो उलमाए किराम ने कहा कि अल्लाह ने इसीलिए कुरान करीम में फरमाया कि मेरे हबीब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। कुरान करीम में आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक नमाज में है वही नाजिल की गई कि आप अपना किबला मक्के की तरफ करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल उलमाए किराम ने हदीस शरीफ को बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, बल्कि ये जो सूरह दुहा की आयात के सिलसिले में इमाम बाखर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फर्जंद इमाम बाखर ने कहा कि मेरी नजर में कुरान करीम में सबसे उम्मीद अफजा अगर कोई आयत है तो यह है कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि रे महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हशर का मैदान होगा, हिसाब किताब होगा और मैं अल्लाह मुकाम महमूद पर होऊंगा और मैं सजदे में रहूंगा और अल्लाह फरमाएगा कि मेरे हबीब अपने सर को उठाइए और आप मांगिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर उम्मती के लिए शिफात करेंगे। अल्लाह पूछेगा महबूब मेरे हबीब आप राजी हैं? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे नहीं मेरे रब मैं राजी नहीं हूं, मेरी उम्मती को जहन्नम से निकाल और उनको जन्नत में दाखिल कर दे। मेरे हदीस शरीफ में आया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कोई भी दर रसूल पर आता वो खाली नहीं जाता था। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी जबान मुबारक से ला नहीं कहा। ला का माने अरबिक में उलमा बोलेंगे कि नहीं, सिवाय कलमे शहादत को पढ़ने के लिए। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछो क्या चाहते मांगते हो। उन्होंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूँ। आका ने फरमाया कि तुमको जन्नत में रफाकत मिलेगी। हजरत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग में है, जिहाद में है, आंख फुट जाती है, रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख को ठीक कर दीजिए। रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या तू जन्नत नहीं तलब करेगा? हजरत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते या रसूलल्लाह मैंने आंख तलब की है, आप आंख दे दीजिए और आप मुझे भीख में जन्नत को अता कर दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि वक्त बहुत कम है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि ज़ाब्ते अखलाक का कानून नाफिज है, मैं किसी को भी मौका नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफी दुश्मन हैं, रोज बरोज बढ़ते रहते हैं, हर तकरीर को सुनते हैं बेचारे, तो मैं उनको भी मौका नहीं देना चाह रहा हूं और एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है। मैं सिर्फ आखिर में आपसे इतना ही कहूंगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो कुछ गाजा में हो रहा है, जो कुछ गाजा में हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचो। अपनी औलाद अगर सामने है तो उनको देखकर अपने दिमागों पर जोर डालकर सोचो कि गाजा में खून रेजी हो रही है, गाजा में नस्ल कशी हो रही है, गाजा में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 6 दिन के अंदर 6000 बम ज़ायनिस्ट ताकतें बरसाई हैं। इजराइल गाजा में एक छोटी सी जगह है, गाजा 20-21 लाख की, 6 दिन में 6000 बम गाजा पर गिराए गए हैं। और वही जब आईसिस से मुकाबला कर रहे थे पूरे ममालिक, ये पूरा आईसिस कोलिशन के नाम से था, तो वो लोग 1 महीने में 2500 बम आईसिस पर गिराए थे और गाजा में 6 दिन में 6000 बम गिराए गए।
आप अंदाजा लगाओ, अगर यहां पर कोई 10 मिनट तक सिर्फ पटाखे फोड़ना शुरू कर देगा तो आप 2-3 मिनट के बाद बोलेंगे कि भाई बड़ी बेचैनी हो रही है, बस करो। सोचो थोड़ी देर के लिए कि 6 दिन में 6000 बम ये जालिम इस्राएली हुकूमत गाजा पर बरसाती है। 6 दिन में 21 लाख की आबादी है, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और वो जालिम हुकूमत कह रही है कि तुम अब नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ चले जाओ। लोग बसों में जा रहे थे तो कल बसों पर बम डाल दिया गया। आज मालूम हुआ, अखबारात और मीडिया कहता है कि गाजा में 1537 फलस्तीनियों की जानें चली गई, जिसमें 500 बच्चे थे, 275 खवातीन हैं, 6612 जख्मी हैं। ये सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और ये दुनिया जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ये दुनिया जो बड़े फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, हुकूक की बात करती है, आज ये बड़े बड़े ममालिक आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं कि जिस सरजमीन के पास कुछ नहीं है, आज आपने वहां पर 6 दिन में 6000 बम बरसाए, 1537 लोगों की जानें चली गई, 500 मासूम बच्चे, 275 खवातीन की मौत और 6612 लोग जख्मी है। पीने का पानी नहीं है 20 लाख 21 लाख लोगों के पास। अगर आपके पास 2 दिन पानी खराब आया तो आप 25 फोन करते अपने सियासी नुमाइंदों को, मंजलिस के जिम्मेदारों को कि आके देखो जरा पानी पी के बताओ। पीने को पानी नहीं है मेरे भाई, खाने को खाना नहीं है गाजा के लोगों के पास, अस्पताल में दवाएं खत्म हो चुकी हैं, ऑक्सीजन तो दूर की बात। और ये जालिम, ये ज़ायनिस्ट लोग कहती हैं गाजा के लोगों से कि तुम नॉर्थ गाजा से निकलकर साउथ गाजा में चले जाओ। पूरी बिल्डिंगें बर्बाद, बेघर हो चुके हैं। हम नजारे देख रहे हैं कि 10-11 साल का बच्चा जख्मी है, बाप जख्मी है, बजाय बाप अपने बेटे को हिम्मत दिलाए 12 साल का बच्चा कह रहा है कि अब्बा रोना बंद करो, मैं अच्छा हूं। बिल्डिंग गिरी हुई है, बिल्डिंग के मलबे से लाशें निकल रही हैं, मासूम बच्चों को निकाला जा रहा है, मगर दुनिया खामोश है। दुनिया खामोश है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये दौलतमंद ममालिक, क्योंकि मरने वाला फलस्तीनी है। यकीनन जो तशद्दुद होगा, वायलेंस होगा, हम कंडेम करते हैं उसको, चाहे कोई भी करो, वायलेंस रास्ता नहीं है। मगर ये बताओ ये कौन से वायलेंस है? ये तो नस्ल कशी है, ये तो आप उनको खत्म कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल खत्म, सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है फलस्तीनियों का। आप, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2016 साल से गाजा में महासिरा है, 16 साल से। कोई बाहर जाना है तो उसको परमिशन, कोई अंदर आना है तो उसको इजाजत लेना पड़ता है। आपने देखा ना कोविड में क्या हुआ था, कोविड में क्या हुआ था कि कोविड में बगैर पास के नहीं कोई नहीं निकल सकता था। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। पीने का पानी नहीं है, लाइट उनकी बंद कर दी गई क्योंकि इजराइल के पास से बिजली आती है। 16 साल से महासरे में है। अरे समंदर है, मच्छी नहीं पकड़ने देते ये ज़ायनिस्ट लोग। और उस 21 लाख में 50% आबादी 18 साल की, 20 साल के नौजवानों की है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2008 से 6407 फलस्तीनियों को ज़ायनिस्ट लोग मार दिए, जिसमें से 18 साल के कम उम्र 1437 बच्चे थे।
और अब इजराइल एक फास्फोरस चीज आती उसको उसका बम गिरा रहा है, यानी जब वो गिरता है तो बिल्डिंग को पिघला देता है, अगर जिस्म पर गिरता है तो चमड़ी से हड्डी को गला देता है। यह जुल्म गाजा के लोगों पर किया जा रहा है और अमेरिका, बर्तानिया, ये यूरोप, ये फ्रांस जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज गूंगे बनकर बैठे कि मासूम लोगों को, अरे 80 साल से लड़ रहे हैं अपनी फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात कहना जरूरी था, इसलिए जरूरी है कि अगर गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुए तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते, हम दूर हैं, मगर जज्बात से कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर जज्बात भी नहीं है तो मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुनाफिक हो। वो अंबियाओं की बैशत की सरजमीन है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान और ईसा अलैहिस्सलाम की बैशत की सरजमीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर वहां पर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, काबतुल्लाह को तूफान नूह के बाद अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को बनाया और 40 साल के बाद अल्लाह के हुक्म के बाद मस्जिद अक्सा को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया। और दुनिया को हम बताना पड़ेगा कि हमारा रिश्ता फलस्तीन से, गाजा से, मस्जिद अक्सा से, बैतुल मुकद्दस से क्या है। जब तक कुरान में वो आयात है कि असरा में अब नहीं, जब तक कुरान में ये सूरा रहेगा, सुबह क़यामत तक हमारा रिश्ता फलस्तीन और गाजा से रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने हदीस शरीफ सुनी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हशर के मैदान में हम आपको पाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, तुम मुझे हशर के मैदान में पाओगे। कहां होगा हशर का मैदान? इसी सरजमीन पर हशर का मैदान होगा, इसी फलस्तीन पर हशर का मैदान होगा। फिर आका से पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दूसरी जगह कहां पर हम आपको पाएंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आबे कौसर पर रहूंगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं मेरी उम्मत की प्यास को बुझाऊंगा। कहां होगा हौज़े कौसर? इसी फलस्तीन से लेकर मदीने तक हदीस में आया। उलमा किराम बैठे हैं, पूछ लो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वो मुबारक सरजमीन है कि कुरान में लफ्ज बारक ना 5 मरतबा आया तो अल-कुद्स है वो। चाहे सूरह असरा हो, सूरे जितने भी 4-5 सूरों में जिक्र आया, 5 जगह पर लफ्ज बारकना का मतलब खुद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी खूब जगह है ये, बड़ी खूब जगह है। तो सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यहां पर फरिश्ते अपने पर बिछा कर बैठते हैं, यहां पर फरिश्ते अपने पर बिछा कर बैठते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीजान लगेगा, यह हिसाब किताब की जगह है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम अहमद ने यह हदीस शरीफ लिखी अपने मसनद में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ग्रोह रहेगा जो सुबह क़यामत तक हक की तरफदारी करेगा, जो सुबह क़यामत तक हक की तरफदारी करेगा, बातिल ताकतों से मुकाबला करता रहेगा। उनके पास दौलत नहीं होगी मगर हक की तरफदारी करते रहेंगे कि क़यामत भी आ जाएगी। तो सहाबा इकराम ने पूछा, है रसूल अल्लाह वो कौन सी जगह होगी? तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-कुद्स, अल-कुद्स, अल-कुद्स। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको अपने सीनों में गाजा के अवाम की तकलीफ को महसूस करनी चाहिए।
वो जो 500 बच्चे मरे, तकलीफ को महसूस करो, वो तुम्हारी औलाद तो नहीं है, मगर सोचो अगर तुम्हारी औलाद मर जाती। सोचो थोड़ी देर के लिए वो कोविड में जब हम लाशों को उठा उठा कर डर डर कर लेकर जा रहे थे, सोचो थोड़ी देर के लिए, 1 साल 2 साल नहीं, 70 साल से ये मुजाहिद, ये गय्यूर कौम अगर पूरी दुनिया में हक की सरबुलंदी के लिए और बातिल की शिकस्त के लिए अगर किसी सरजमीन पर मुबारक रूहों का खून गिरा है तो मसले फलस्तीन पे गिरा। मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस के लिए खून बहाया जा रहा है। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने इन बहादुर बच्चों को पैदा किया, जो ज़ायनिस्ट लोगों की गोलियों का निशान बन रहे हैं, जो बमों से उनकी मौत हो रही है। मगर दुनिया ये जान ले कि जब तक हम जिंदा है दुनिया जिंदा है, जब हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। याद रखो, मौत से डरने वाले हम नहीं, हम अपना मुकद्दर लिखा कर लाए हैं कि अल्लाह मेरी जिंदगी में लिख चुका है, तुम्हारी जिंदगी में लिख चुका है। मगर सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी गुलामों की तरह गुजारोगे या फिर तुम बहादुरों की तरह अपनी जिंदगी को गुजारोगे। लोग मुझसे पूछते हैं फोन करके कि असदुद्दीन अवैसी ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लोग तकलीफ महसूस करते हैं और लोग पूछते हैं कि कहां है सलाहुद्दीन अय्यूबी, कहां है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी। अरे तुम अपनी औलाद की क्या तरबियत कर रहे हो? कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा जब बाप अपनी औलाद के सामने अपनी मां की बेइज्जती करेगा? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम बेटे के सामने, औलाद के सामने अपनी बीवी से गलत बर्ताव करते हो? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब नौजवान गुनाह करते हैं, जिना करते हैं? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम जिना करते हो? कहां से सलाहुद्दीन आएगा जब तुम अपने ही हाथ से अपने भाई का कत्ल करते हो? कहां से सलाहुद्दीन पैदा होगा जब हमारी बेटियां गुनाह करती हैं? सलाहुद्दीन कैसे पैदा होगा जब तुम नेक बनोगे, जब तुम गुनाहों से दूर रहोगे, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करोगे तमाम चीज और दुनिया से बढ़कर। सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदगी में जब तक बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा पर कामयाबी हासिल नहीं किया, उसकी पेशानी पर बल रहता था। बास जगह मैंने पढ़ा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जब तक फलस्तीन पर कामयाबी हासिल नहीं किया वो मुस्कुराता नहीं था। लोग उससे बोलते थे, सलाहुद्दीन तुम मुस्कुराते क्यों नहीं हो, तुम्हारी पेशानी पर बल क्यों नहीं आता? तो सलाहुद्दीन कहता था कि क़िबले अव्वल हमारा रहा है। 17 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला बनाया, वो जगह जहां पर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन से आसमानों पर अल्लाह का जाकर दीदार करे, उस जगह पर जब तक हम कामयाबी हासिल नहीं करते, सलाहुद्दीन कैसे मुस्कुराएगा? सलाहुद्दीन के पेशानी से बल कैसे जाएगा जब क़िबले अव्वल मेरे साथ नहीं? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, तुम आज आराम से हैदराबाद में बैठे हो, तुम्हारे घरों पर बम नहीं गिर रहे हैं, तुम्हारे भाइयों का कत्ल नहीं हो रहा है, तुम बेघर नहीं हुए हो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं। और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए और उसको सिक्योरिटी जोन बनाकर इनको सीनाई के सहरा में ले जाकर छोड़ दिया जाए। कोई दुनिया खामोश है, सन्नाटा है। अरे जिसने मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल ऑक्यूपायर है, फलस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है।
ऑक्यूपेशन तुमको नहीं दिखता, जुल्म तुमको नहीं दिखता। बताओ, जिसके पास कमजोर है, जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम का साथ दिया जा रहा है, और जिसको बेघर कर दिया गया। आपको मालूम कब मसला पैदा हुआ? 1918 में। समझाने के लिए कह रहा हूं नौजवानों, जब तुम अब बड़े हो गए, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है नौजवानों। 1918 में यही ज़ायनिस्ट लोग वहां पर गए, बरतानिया से साजबाज किया, और 1918 से फलस्तीनियों को भगाने का प्रोग्राम बनाया। और फिर 13 मई 1948 में 18 से लेकर 48 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। उसके बाद से तरीके से, साजिशों से फलस्तीनियों को मारा गया, भगाया गया। और उसके बाद क्या हुआ? 20-25 साल के अरसे में, जिसको फलस्तीन की तारीख में नखबा कहते हैं, कितने लोग बेघर हो गए? 1.5 करोड़ फलस्तीनियों को भगा दिया गया। और फिर 67 की जंग हुई तो हमने मस्जिद अक्सा को खो दिया, उस मुबारक जगह को खो दिया जहां पे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों और नबियों की नमाज इमामत की थी। और उस वक्त से वो फलस्तीनी लड़ रहे हैं। फलस्तीन का मसला सिर्फ अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला हर उस इंसान का मसला है जो इंसाफ चाहता है, जो इंसाफ चाहता है। और जो पूछते हैं कि सलाहुद्दीन कहां आएगा, अरे सलाहुद्दीन को आने के लिए तुमको नेक बनना पड़ेगा। जब ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया, क्रूसेडर्स ने एक दिन में 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। उनके घोड़े गिर जाते थे, इतना खून था। मगर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस पर कामयाबी हासिल की और तमाम ईसाई लोग जमा हुए, बोले कि सलाहुद्दीन अब तुम हमसे क्या करोगे? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मैं वो नहीं करूंगा जो तुमने किया था। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं, तुमको मैं माफी देता हूं, जाओ, तुम्हारी जान को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। यही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक कबीला था जो दीन इस्लाम को कबूल नहीं करता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। एक कबीले की एक औरत आई सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास और आकर कहा कि सुल्तान, मेरे 4 बच्चे गायब हैं, मेरे बच्चों को वापस लेकर आओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिह फलस्तीन, फातिह बैतुल मुक़द्दस उठता है, अपने जिस्म पर जर्रा पहनता है, तलवार उठाता है। वो औरत खातून कहती है, कहां जा रहे सुल्तान? तो कहा, तेरे बच्चों को तलाश करने जा रहा हूं। वो हैरान होकर पूछती, आप जाएंगे मेरे बच्चों के लिए? बोले, हाँ, तेरे बच्चे मासूम हैं। फजर को निकलता सलाहुद्दीन अय्यूबी जहर हो जाती। जहर से असर के करीब जब सलाहुद्दीन अय्यूबी इन बच्चों को देखता है, बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको गोद में उठाकर अपनी माँ के पास जब लेकर आता है तो बच्चे, उसमें से जो बड़ा उम्र का बच्चा था 13-14 साल का, वो फर्त मसरत में अपनी माँ की तरफ दौड़ता है कि अम्मा अम्मा। तो उस माँ ने क्या किया? उस माँ ने उस बच्चे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा कि जा, सलाहुद्दीन के कदमों में गिर जा। ये वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, अगर ये ऐसा है तो उसका रसूल कैसा रहमत वाला होगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इसीलिए कह रहा हूं कि तुमको नेक बनना पड़ेगा। और याद रखो इस बात को, जब तुर्कों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, तुम्हारा ख्याल यह है कि तुम्हारा मिजाज ये है कि तुम अपने फोनों पर, टीवी पर अर्तुगरुल देखकर खुश हो जाते, तुम उस्मान का सीरियल देखकर खुश हो जाते।
मगर क्या तुमको मालूम कि जब तक 400 साल तुर्कों की हुकूमत थी, मस्जिद अक्सा हमारे पास थी, मगर जब तुर्कों से इख्तिदार इत्तेहाद जब कमजोर हुआ, कबीलों की बुनियाद पर, असबियत की बुनियाद पर जब इत्तेहाद पारा पारा हो गया, तो सबसे पहली चीज जो हमारे हाथ से चले गई वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस हमारे हाथ से चला गया। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इत्तेहाद को मजबूत रखो, याद रखो। तुमको हम तमाम, मुझसे तुमको नफरत होगी, मगर मेरी और तुम्हारी ख्वाहिशों से ज्यादा और अहमियत का काम इत्तेहाद। असदुद्दीन ओवैसी यकीनन कमजोर है, मगर याद रखो ये इत्तेहाद तुम्हारे लिए और मेरे लिए, आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है। हमने इत्तेहाद को खोया तो मस्जिद अक्सा निकल गई हमारे हाथ से, मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से निकल गई। तो इत्तेहाद को मजबूत रखो। बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इस गुनाहगार की गुजारिश यही है कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखो। तुम्हारा इत्तेहाद कमजोर होगा तो ये तारीख तुमको बता रही है कि हमने क्या खोया। हमने क़िबले अव्वल को खो दिया। मगर लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर, जो गाजा के बहादुरों पर जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ। रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद, 6000 बम गिराए गए। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है। जिस तरह अंग्रेजों के लिए बर्तानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है, ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वॉर क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है, अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया, मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का, अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो विजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कई यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपनी दुआओं में इन गाजा के मजलूमों के लिए दुआ करिए। हम इस मुबारक शब में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तो इन गाजा के लोगों की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हम तुझसे तेरे हबीब का वास्ता देकर भीख मांगते हैं,
या अल्लाह इनकी जानों और माल की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब का इरशाद है कि सुबह क़यामत तक एक गिरोह रहेगा जो हक की तरफदारी करेगा। या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर हशर का मैदान होगा, या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर आबे कौसर होगा, या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर मीजान होगा, या अल्लाह जिस सरजमीन पर पूरों को तू इकट्ठा करेगा, परवरदिगार वहां पर जालिम जुल्म कर रहा है। या अल्लाह मदद फरमा गाजा के लोगों की, अल्लाह गाजा के लोगों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे तेरी रहमत का वास्ता अल्लाह तू रहम फरमा दे। अल्लाह तेरे आपके पास 70 माओं की मोहब्बत है। परवरदिगार जो हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, अल्लाह उन माँ बाप को हिम्मत दे। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह तेरी पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो इन गरीबों की मदद कर सके, मगर अल्लाह तू जमीन व आसमान का खालिक है, तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह तू कुन फयकून फरमा दे। परवरदिगार अल्लाह उनको कोई खाना नहीं दे रहा, अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, उनको रिज़्क़ दे दे। अल्लाह कोई इनको पानी नहीं दे रहा, तू आसमानों से बारिश को बरसा दे। अल्लाह इनके पास दवाएं नहीं है, तू शाफी है, अल्लाह उनकी शिफात फरमा दे। परवरदिगार आज इस जमीन पर जो लोग हक के लिए काम कर रहे हैं उनकी मदद फरमा। अल्लाह जालिमों के जुल्म से छुटकारा दिला दे। अल्लाह तशद्दुद को खत्म कर दे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल में फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। अल्लाह उस इलाके को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह उस इलाके को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन को मजबूत फरमा दे। अल्लाह हमारे जान और माल और खास तौर से या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जब तक तू हमको जिंदा रखेगा, मेरे मौला तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तेरे हबीब का वास्ता, हम झुके तो सिर्फ तेरे सामने झुके। अल्लाह हम किसी से मांगे तो तुझसे मांगे। अल्लाह हमको शिरक से बचा ले। अल्लाह हमको शिरक से बचा ले। अल्लाह तू हमारा रब है, हमारे लिए काफी है। अल्लाह तू हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया, ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज हमको दिया। मेरे रब लाज रख ले, मेरे अल्लाह लाज रख ले। परवरदिगार अल्लाह कमजोरों की, मजलूमों की लाज रख ले। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा जो बेसरो सामानी में अल्लाह जानवरों से बदतरीन सलूक गाजा में किया जा रहा है। अल्लाह गाजा के उन गरीबों की मदद फरमा। अल्लाह हमारे वतन अजीज में अमन को मजबूत कर दे। जालिमों के जुल्म का छुटकारा दिला दे। अल्लाह जो लोग हक के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब कर दे। अल्लाह हमारे इत्तेहाद को मजबूत फरमा। परवरदिगार हमारे इत्तेहाद को मजबूत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका रब्बियुम मिनल आलि साहबि सल्लिम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल